वहीदा जी का जन्म चेंगलपट्टू में हुआ था, जो तब मद्रास के पास स्थित एक छोटा सा शहर था। उस वक्त तो वह एक गांव ही हुआ करता होगा। उनका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। 4 बहनें थीं और सभी पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन वहीदा जी को भरतनाट्यम का बहुत शौक था। उनके अब्बा अम्मी ने कभी उन्हें उत्साहित नहीं किया, बल्कि हमेशा उनका हौसला ही बढ़ाया था। कभी भी उनका हौसला हतोत्साहित नहीं किया। 12 साल की उम्र में वहीदा जी मंच पर भरतनाट्यम परफॉर्म करने लगी। समय बीतता गया, तीनों बहनों की शादी हो गई और इसी बीच उनके अब्बा का इंतकाल हो गया। एक बार उनका एक कार्यक्रम देखकर एक फिल्म निर्माता उनके घर पहुंचे और उनकी अम्मी से कहा, मैं वहीदा को अपनी फिल्म में लेना चाहता हूँ। इसमें एक रोल है जिसमें भरतनाट्यम करना है। लेकिन उनकी अम्मी ने यह कहकर मना कर दिया कि जब तक इसके अब्बा जिंदा थे तब तक बात अलग थी। अब मैं अकेली हूँ, मैं इसे कहाँ कहाँ शूटिंग पर लेकर जाऊँगी। फिल्म निर्माता ने कहा, मैं इनके अब्बा साहब का दोस्त हूँ। वह हमेशा चाहते थे कि वहीदा खूब तरक्की करे। वह हमेशा वहीदा की खूब तरक्की देखना चाहते थे और चाहते थे कि वह भरतनाट्यम करे और एक अच्छी कलाकार बने। इनकी पूरी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। यह बात वहीदा जी ने भी सुन ली। उन्होंने भी बहुत ज़िद की और आखिरकार उनकी अम्मी भी मान गई थी। फिल्म रिलीज़ हुई और वहीदा जी पर फिल्माया गया गीत सुपरहिट हो गया। वहीदा जी बताती हैं कि वही गीत गुरुदत्त जी ने देखा और मैं उन्हें पसंद आ गई। उस समय वे CID बना रहे थे। उन्होंने मुझसे संपर्क किया और मैं अपनी अम्मी के साथ बम्बई आ गई। उन्होंने हमें रोल सुनाया। अम्मी ने कहा कि हम आपको अच्छी तरह जानते नहीं हैं और मुझे हिंदी फिल्मों की ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। इस पर गुरुदत्त जी बोले, ठीक है, मेरी पिछली फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 अभी थिएटर में लगी है। आप 2 टिकट लीजिए और पहले जाकर फिल्म देख आइए। मैं अपनी अम्मी के साथ फिल्म देखने गई। फिल्म मुझे बहुत पसंद आई। हमने आपस में चर्चा की और फिल्म के लिए हाँ कर दी। हालांकि रोल एक वैम्प का था, यानी विलेन की रखेल का। मुझे और मेरी अम्मी को यह चिंता थी कि पता नहीं मुझे किस तरह के कपड़े पहनाए जाएं, इसलिए मैंने शर्त रख दी कि मैं वही कपड़े पहनूंगी जो मुझे पसंद होगी। मैं पहली ऐसी अभिनेत्री हूँ जिसने अपनी एग्रीमेंट में लिखवाया कि जिन कपड़ों को पहनने से मैं मना कर दूँ उनके लिए मुझे मजबूर नहीं किया जाएगा। कपड़ों का अंतिम फैसला मेरा होगा। गुरुदत्त जी ने यह शर्त मान ली थी और मेरी फिल्म मैंने वो काम किया था। सोचे कितना आत्मसम्मान और खुददारी थी वहीदा जी, वो अड़ गई थी। इसी बात पर वसीम बेल्वी जी का एक शेर याद आता है, उसूलों पर जहाँ आँच आए टकराना ज़रूरी है, जो ज़िंदा हो तो फिर ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। खैर, CID रिलीज़ होने के बाद बहुत से लोगों ने मुझसे कहा, तुमने पहली ही फिल्म में वैम्प का रोल क्यों किया? तुम्हें तो हीरोइन के रूप में फिल्मों में आना चाहिए। लेकिन भरतनाट्यम सीखने का मुझे बड़ा फ़ायदा मिला। मैं नृत्य के साथ साथ भाव भंगिमाओं पर भी जोर देने लगी और नर्वस चेहरे के ज़रिए मैंने सारे भाव प्रॉपर बयान कर दिए थे।